हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी खाटू श्याम श्री बर्बरीक जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है खाटू श्याम। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के लिए जब अपरिहार्य हो गया, तब बर्बरीक को भी उस युद्ध में सम्मिलित होने की आकांक्षा हुई। जब वे अपनी माता के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे तो उन्होंने हारे हुए पक्ष का साथ देने के लिए कहा। माता जानती थी कि पांडवों का पक्ष युद्ध में कमजोर है, इसलिए उन्होंने पांडवों का नाम न लेकर ऐसा कहा। बर्बरीक नीले रंग के घोड़े पर चढ़कर 3 बाण और धनुष लेकर रणभूमि कुरुक्षेत्र की ओर चल दिया। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उसे रास्ते में ही रोका और हंसी उड़ाई कि मात्र 3 बाण लेकर ही वह युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनकर बर्बरीक ने कहा, शत्रु सेना को परास्त करने के लिए तो एक ही बाण काफी है, और ऐसा करने के बाद भी वह बाण पुनः मेरी तुणीर में लौटकर आ जाएगा। यदि मैंने तीनों बाणों का प्रयोग किया तो संपूर्ण ब्रह्मांड का ही विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे चुनौती दी कि इस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर एक बाण अपने तुणीर से निकाला और परमात्मा का स्मरण कर पेड़ के ऊपर पत्तों को छेदने के लिए छोड़ दिया। इसी बीच भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए दृष्टि बचाकर उस पेड़ का एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक के उस बाण ने क्षण भर में उस पीपल के संपूर्ण पत्तों को भेद दिया और भगवान श्री कृष्ण के पैर के निकट बाण चक्कर लगाने लगा। तो बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, अपना पैर हटा लीजिए। एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। यदि आपने अपना पैर नहीं हटाया तो वह पैर को बीन देगा। उस परीक्षा से श्री कृष्ण की समझ में आ गया कि बर्बरीक वाकई में अप्रतिम वीर है। भगवान ने पूछा, वीर, युद्ध में आप किस पक्ष की ओर से सम्मिलित होंगे? बर्बरीक ने अपनी मां के कहे वचन को दोहराते हुए कहा, निर्बल पक्ष में। भगवान जानते थे कि कौरवों की हार तो निश्चित है। अगर इसने उनका साथ दिया तो परिणाम ही गलत हो जाएगा। तब ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने उससे दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरीक के हाँ कहने पर उन्होंने उसका शीश ही मांग लिया। बर्बरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुआ, परंतु अपने दिए वचन पर अडिग रहा। महाबली बर्बरीक बोला, एक साधारण ब्राह्मण इस प्रकार का दान नहीं मांग सकता, अतः आप अपनी वास्तविक रूप का मुझे सम्यक परिचय दीजिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने दान में शीश मांगने का कारण समझाते हुए कहा, युद्ध आरंभ से पहले युद्ध भूमि के पूजन के लिए किसी सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी आवश्यक होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि हम अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर श्री हरि ने अपने चक्र से उसका सिर फागुन मास की द्वादशी को काट दिया और वरदान दिया कि तुम कलयुग में श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। बर्बरी के उस शीश को वर्तमान के राजस्थान राज्य के सीकर जिले के खाटू नाम के एक कस्बे में दफनाया गया, इसलिए उसे खाटू श्याम कहा जाता है। कथा ऐसी सुनी गई है कि एक गाय प्रतिदिन आकर उस स्थान पर अपने स्तनों से स्वतः ही दूध की धारा बहाती थी। तब वहां खुदाई करने पर वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ ब्राह्मणों के सुपुर्द कर दिया गया। खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण और उसमें शीश को सुशोभित करने के लिए कहा। उस स्थान पर कार्तिक माह की एकादशी को वह शीश मंदिर में स्थापित हुआ, जिसे शाम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी नर्मदा कुंवर ने बनवाया। मारवाड़ के ठाकुर अभय सिंह के द्वारा उस मंदिर का सन 1720 में जीर्णोद्धार कराया गया। वह मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बनी है।
मूल नाम तो बर्बरीक ही था, पर श्याम नाम तो भगवान श्री कृष्ण ने ही उसे दिया है। बोलो खाटू नरेश की जय, नीले घोड़े वाले की जय, तीन बाणधारी की जय। आज बर्बरीक जी का चरित्र यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।